गाइज अगर आपने भी Infinix Note 40 सीरीज का कोई भी फोन बाय किया है या बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर चाहे वो Note 40 हो, 40 Pro हो या Pro Plus हो, तो आपको ये वीडियो पूरी वॉच करनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में जिन्हें अगर आपने यूज नहीं किया तो आप अपने फोन के पोटेंशियल को यानी कि जितनी उसके अंदर पावर है उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। हाय गाइस, दिस इज रचना। वेलकम टू माय चैनल टेक्शार। तो चलिए जल्दी से चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। इस फोन में आप AI वॉलपेपर्स जनरेट कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट लिखकर आप अपना मनपसंद कोई भी वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स पर, पर्सनलाइजेशन पर आना है एंड देन AI वॉलपेपर जनरेटर पर आना है। अब यहाँ पर आपको स्टाइल सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके अंदर ये मूवी वाला स्टाइल ले लिया और अब मैं यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगी। जैसे कि अगर मैंने कोई भी इमेजिनरी चीज लिख दी कि अ कैट flying with a parachute। तो अब मैं जैसे ही इसको जनरेट पे क्लिक करूंगी तो 2-4 सेकेंड्स लेगा ये, और आप ये देख सकते हैं अ कैट फ्लाइंग विद अ पैराशूट। सो इसने बना के दे दिया वॉलपेपर। अब आप इसे सेट एज वॉलपेपर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एक्टिव वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी आपको सेटिंग्स पे जाकर पर्सनलाइजेशन पर जाना है एंड देन आपको लाइव वॉलपेपर दिखेगा। यहाँ पर आपको नीचे मैजिक टच दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस टाइप के वॉलपेपर्स आप लाइव वॉलपेपर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि आगे से मैंने सेट एज वॉलपेपर कर लिया, कहीं पे भी टच करूंगी स्क्रीन पर तो इस टाइप की एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इस फोन में स्क्रीनशॉट आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आपको 3 फिंगर्स अपनी यूज करनी है। ऐसे नीचे की तरफ जब आप स्वाइप करेंगे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यहाँ पर आप इसके साथ काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट पर लिखा हुआ सारा टेक्स्ट कॉपी हो जाए तो वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। पर अगर आप कोई इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हैं तो आप मोजाइक का यूज कर सकते हैं एंड जहां पर भी आप उसको रब करेंगे वो वाला जो टेक्स्ट होगा वो हट जाएगा। एक जो दूसरा तरीका है उसमें आप पावर बटन के साथ वॉल्यूम डाउन बटन को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो भी आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो इस तरीके से दो तरीके से आप स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं। इस फोन में आपको अगर कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है या फिर कोई इमेज कॉपी करनी है, किसी को भेजनी है आपको बहुत सारी चीजें, तो आपको अलग अलग बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सारी चीजें एक ही बारी में एक ही जगह पर पहले कॉपी कर सकते हैं एंड देन 1 बाय 1 उनको शेयर कर सकते हैं। तो उससे आपका काफी ज्यादा टाइम सेव होगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक लाइन सी नजर आएगी। जैसे आप उसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे हल्का सा तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट हब दिखेगा। स्मार्ट हब पे आप जब क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स मेरे में पहले बना हुआ था क्योंकि मैंने यूज किया था, वो बना हुआ आ जाएगा। अब ये जो स्मार्ट हब है आपका, ये आपका एक तरीके से क्लिप बोर्ड है जिस पर आप कोई भी चीजें कॉपी कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई इमेज हो या कोई टेक्स्ट हो, सब एक ही जगह पे कॉपी हो जाएगा। कैसे? अब आपको ने जैसे अगर मान लो ये गूगल क्रोम खोला एंड यहाँ से मुझे ये वाला टेक्स्ट कॉपी करना है तो मैंने इसे ऐसे प्रेस करके या तो एक ऑप्शन है कि यहाँ से कॉपी करके मैं शेयर करूँ, यहाँ से मतलब डायरेक्टली शेयर करूँ या इसे कॉपी करूँ, या मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे प्रेस करके रखूँ और इस पर ले जाकर छोड़ दूँ तो ये यहाँ पर कॉपी हो गया। अब सपोज अगर मुझे अपनी गैलरी में से कोई इमेज भी किसी के साथ शेयर करनी है, इस तरीके से ड्रैग करके मैं उसे यहाँ पर छोड़ दूंगी तो यहाँ पर वो इमेज, तो आप देख सकते हैं सारी इमेजेस और टेक्स्ट एक ही जगह पे आ गए एंड अब मैं यहाँ से आराम से इन्हें जब चाहे तब शेयर कर सकती हूँ। सो गाइस देख रहे हैं आप मेरा स्क्रीन अभी इस समय लॉक्ड है। अब सपोज इस पर मैंने सी ड्रॉ किया, अब आप देखना कैमरा ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर मैंने एम ड्रॉ किया तो इस पर म्यूजिक वाली ऐप ओपन हो गई। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाके आपको आना है स्पेशल फंक्शन पर एंड देन आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको आना है एक्शंस एंड जेस्चर्स पर। क्विक स्टार्ट आपके फोन में ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। आप कैमरा, यूट्यूब वगैरह जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं उन सबको ऑन करना है। ये वाव FM मैंने खुद सेट किया है इस पर कि आप W पे अब क्या सेट करना चाहते हो, तो मैंने W पे FM सेट कर लिया है।
सो अब जैसे V है, Z है, इन पर मैं कोई भी सेट कर सकती हूँ अपने हिसाब से। नेक्स्ट फीचर है फ्लोटिंग विंडो का, यानी कि इस फोन में आप एक से ज्यादा एप्स को एक बार में यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, सेटिंग्स पर जाकर आपको आना है स्पेशल फंक्शन पर एंड देन फ्लोटिंग विंडोज पर। ये ऑप्शन आपके में बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, आपको फ्लोटिंग विंडो और 3 फिंगर स्वाइप अप दोनों को ऑन कर लेना है। अब क्या होगा कि अब जैसे ही अगर कोई भी ऐप है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्रोम खोल रखा है, इस तरीके से ये जो 3 लाइन्स हैं यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से इसको पहले मिनिमाइज करना है और अब ये जो एरो है यहाँ पर मुझे क्लिक करना है और इसको स्प्लिट स्क्रीन में ऑन कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्रोम जो है ऊपर स्प्लिट स्क्रीन में ऑन हो गया है। इसके नीचे मैं कोई भी दूसरी ऐप खोल सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइल्स ओपन कर दिया है। जैसे मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है, मैं 3 फिंगर्स को अगर ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगी तो ये इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो के फॉर्म में आ जाएगा और इसे मैं कहीं पर भी स्क्रीन पर प्लेस कर सकती हूँ। स्क्रॉल भी अंदर पूरा इसको एक्सप्लोर कर सकती हूँ और यहाँ से भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये जो चीज़ है यहाँ से मैं इसको मैक्सिमाइज भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम इस फोन में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इस फोन में आपको रिवर्स चार्जिंग देखने को मिलती है, यानी कि इस फोन को एज पावर बैंक आप यूज कर सकते हैं एंड आप अपने किसी भी डिवाइस जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जैसे कि मेरे पास सैमसंग के बड्स हैं तो इनमें क्योंकि वायरलेस चार्जिंग ये सपोर्ट करते हैं तो ये आराम से इससे रिवर्स चार्जिंग से चार्ज हो जाएंगे इस फोन से। लेकिन उसके लिए आपको फोन में एक सेटिंग करनी होती है। तो फोन की रिवर्स चार्जिंग को यूज करने के लिए आपको इस फोन की सेटिंग्स में जाना है एंड देन बैटरी एंड पावर सेविंग में आना है। अब आपको आना है बैटरी सेटिंग्स पर, यहाँ पर आपको ये नीचे चार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आना है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग पर, इसे आपको ऑन कर देना है इस ऑप्शन को। एंड जैसे अब आप इसे ऑन करेंगे, अब मैंने जैसे फोन को रिवर्स किया और अब इसके ऊपर मैं ये वायरलेसली चार्ज होने वाले अगर अपने TWS रखती हूँ तो आप देखेंगे कि ये चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये चार्ज होने शुरू हो गए, इसमें लाइट जल गई है। तो इस टाइप से आप रिवर्स चार्जिंग का यूज भी कर सकते हैं इस फोन में। इस फोन को एज पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं, आप अपना दूसरा फोन भी इवन चार्ज कर सकते हैं इस फोन का यूज करके। बिसाइड दिस बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसके अंदर ये वाली ऑप्शन जरूर ऑन करें, जिसके लिए आपको जाना है बैटरी सेटिंग में और चार्जिंग कंप्लीशन टोन, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं और फिर जो है वो बैटरी ओवर चार्ज होती रहती है, जिसकी वजह से बैटरी की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। बट चार्जिंग कंप्लीशन टोन से ये आपको अलार्म कर देगा कि आपकी बैटरी चार्ज हो गई है एंड यू कैन नाउ डिसकनेक्टेड। बाकी इसके अंदर आपको बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, बैटरी थोड़ी लो हो गई है, अगर आपकी बैटरी 20-30% रह गई है तो उसके बाद आप इसको सीधा प्लग इन करके भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में जो बैटरी होगी वो उसमें करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा सीधा मदरबोर्ड में, तो आप प्ले भी करते रहेंगे एंड बैटरी भी आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो उसके लिए आपको चार्ज वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पर आपको दिखेगा बाईपास चार्जिंग। बाईपास चार्जिंग को आपको यहाँ से एनेबल कर लेना है बस। अब जब भी आप गेमिंग वगैरह करें तो आपको एनेबल बाईपास चार्जिंग वाले ऑप्शन को ऑन रखना है। बाकी जैसे आपने आईफोन्स वगैरह में देखा होगा कि डायनेमिक आइलैंड होता है ऊपर की तरफ, जिसमें सारे नोटिफिकेशंस वगैरह या फिर जो कॉल एक्टिव है वो आते रहते हैं, तो वो चीज़ भी इसके अंदर है, बस इसमें थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, इसमें नाम है डायनेमिक बार। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर एंड देन आना है स्पेशल फंक्शन पर। यहाँ पर आपको डायनेमिक बार दिखेगा, इसे आपको लाके ऑन कर देना है। जिस भी चीज़ का आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन डायनामिक आइलैंड के अंदर दिखे, देखिए इस तरीके से ये ऊपर की तरफ दिखेगा या नॉच पे, तो वही चीज़ें आपको ऑन कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं फेस अनलॉक में दिखे तो वो भी दिखेगा, कॉल में भी, रिकॉर्डर में भी, चार्जिंग एनिमेशन में भी। तो ये सारी चीज़ें आपको ऊपर डायनामिक आइलैंड की तरह शो होंगी डायनामिक बार में। फिर जो फीचर इस फोन को अलग बनाता है वो है एक्टिव हेलो लाइट। तो फोन के बैक पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइट है ये एक्टिव हेलो लाइट है, और ये किस लिए यूज होती है कि जैसे अगर कोई भी नोटिफिकेशन आया आपके पास
या फिर कोई कॉल आई तो उन सब चीज़ों में ये ब्लिंक करेगी, और ब्लिंक करने के साथ साथ आप इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स पर, एंड देन आपको यहाँ पर एक्टिव हेलो लाइटिंग, इसे आपको क्लिक करना है। जिन जिन एक्शंस के लिए आप चाहते हैं कि एक्टिव हेलो लाइट एक्टिवेट हो, वो उन सबको आप ऑन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे इनकमिंग कॉल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, चार्जिंग है, गेम्स हैं, म्यूजिक है, स्टार्टअप है। कई बार अगर फ़ोन में कोई दिक्कत आती है तो हम सर्विस सेंटर पर इसे ठीक करने के लिए देते हैं, बट हमें डर लगा रहता है कि हमारा सारा डाटा इस फ़ोन में है जो कि लीक नहीं होना चाहिए। तो इस फ़ोन में आपको एक ऐसी सेटिंग मिलती है जिससे कि वो डाटा जो है हाइड होके एक जगह स्टोर हो जाता है, और जो रिपेयर करने वाला है वो उसे नहीं देख पाता है। ये रिपेयर मोड मैंने इससे पहले सैमसंग के फ़ोन में देखा था, एंड इतने प्रीमियम फ़ोन का फीचर आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स ने दिया है। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, एंड देन आपको आना है प्राइवेसी पर। नीचे की तरफ दिखेगा रिपेयर मोड। रिपेयर मोड को जब आप ऑन करेंगे, ये एक बार स्विच ऑफ होगा फ़ोन, और दोबारा से आपको रिस्टार्ट करना है, और एक इसमें जो भी आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर या जो भी आपने लगाया होगा उसी से ये बाद में ओपन होगा जब ये फ़ोन रिपेयर होकर आपका वापस आ जाएगा। कमाल का फीचर दिया है वो है ब्लैंक डाटा। अब ये ब्लैंक डाटा क्या चीज़ है? ब्लैंक डाटा जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐप्स के एक्सेस को लेने के लिए हमें उन्हें कुछ परमिशंस देनी पड़ती, तो ये ब्लैंक डाटा वाला ऑप्शन अगर आप ऑन कर देंगे तो यहाँ से फ़ोन से उस ऐप में एक ब्लैंक डाटा चला जाएगा, और उस ऐप को लगेगा कि आपने वो परमिशन उसको दे दी है, और आप उस ऐप को बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए हुए ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मोड लगा मुझे। के बाद है इसका AI असिस्टेंट जो कि है फॉलेक्स। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको फॉलेक्स AI देखने को मिलता है, जिसे आप बिल्कुल गूगल असिस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जाना है सेटिंग्स पर, और यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा, तो फॉलेक्स को आपको क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर आपको वॉइस ट्रांसलेशन भी देखने को मिलता है, तो फॉलेक्स की हेल्प से आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चैट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, वॉइस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब सारे जो प्रीमियम फीचर्स आपको सैमसंग जैसे फ़ोन्स में देखने को मिलते हैं वहाँ पर AI है, तो वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स ने फॉलेक्स की हेल्प से प्रोवाइड करवाए हैं। मुझे यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो जैसे किसी ने भी अगर इंग्लिश में कुछ भी बोला, हाय हाउ आर यू, तो ये आपका हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा कि उसने क्या बोला है। बाकी इस फ़ोन के अंदर आप जो है 120 हर्ट्ज़ तक रिफ्रेश रेट यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसमें जो सेटिंग होती है वो 120 पे नहीं होती, तो वो आपको करनी पड़ती है मैनुअली। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर, एंड देन आपको आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें ऑटो स्विच होता है, मतलब जैसा आप वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप अडेप्ट होता है, जिससे कि बैटरी सेव होती है। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए चाहिए हाई रिफ्रेश रेट, तो आप 120 हर्ट्ज़ पर यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको हाई ब्राइटनेस मोड भी देखने को मिलता है, जिसे करने से जो आपकी स्क्रीन है वो एक्स्ट्रा ब्राइट हो जाती है। बाकी यहाँ पर आपको अल्ट्रा टच भी देखने को मिलता है, यानी कि फ़ोन की जो टच सेंसिबिलिटी अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो स्वाइप स्पीड है ये अभी फास्ट है। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा फास्ट है तो अभी ये फास्ट पर सेट है। अगर आप इसको और भी ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो आप अल्ट्रा फास्ट पर इसको सेट कर सकते हैं। बाकी इस फ़ोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप जैसे ही ये अपने डायलर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स दिखेगा आपको, इसे आपको ऑन कर देना है, जिसे ऑन करने से आपकी कॉल जो है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी। इस फ़ोन में आप लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को ये क्लॉक का स्टाइल चेंज करना है तो बस मुझे लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग मैं क्लॉक का स्टाइल चेंज कर सकती हूँ। इसी तरीके से जो नीचे आइकॉन्स हैं इन्हें भी मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे टॉर्च और कैमरा है तो मैं इनके जगह पर और किसी ऐप को यहाँ पर सेट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं क्रोम को करूँगी
तो यहाँ पर क्रोम सेट हो जाएगा। तो अब मैं क्रोम को लॉक स्क्रीन से ही ओपन कर सकती हूँ। देखा आपने कि आपके फोन के अंदर कैसे कैसे फीचर्स दिए गए हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं इससे भी बेटर वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाऊं। वैसे अपने सारे सोशल मीडिया लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां जाकर उन्हें फॉलो आप वहां जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।